फिनाले वीक में हम सब लोग मास्टर शेफ किचन में एंटर कर रहे हैं। वही किचन है जिसमें हमने इतने महीने काम किया, बट आज उस किचन में जाते हुए बहुत डर और टेंशन लग रही है। Home Cooks, welcome to Our Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. Home Cooks, फिनाले वीक शुरू हो चुका है। इस हफ्ते के अंत में हमें मिल जाएगा हमारा अगला विनर, यानी कि इंडिया का मास्टर शेफ। आज है लास्ट ब्लैक एप्रन चैलेंज ऑफ दिस सीजन। फ्राइडे को आपने फेस किया था पहला ब्लैक एप्रन चैलेंज, जिसमें नयन ज्योति आपको मिला था एक एडवांटेज, और आज है उस डबल एलिमिनेशन ब्लैक एप्रन चैलेंज का दूसरा चैलेंज, जिसमें कि होगा डबल एलिमिनेशन। यानी कि आप में से कोई 2 होम कुक्स आज ये मास्टरशेफ किचन छोड़ के चले जाएंगे और 3 होम कुक्स सांता जी को ज्वाइन करेंगे एज मास्टरशेफ इंडिया फाइनलिस्ट। अगर डू और डाई शब्द किसी दिन के लिए बना है तो आज के लिए बना है। आज गिव इट योर बेस्ट, करो या मरो वाली सिचुएशन है। इट शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है क्योंकि फाइनल्स इतना नजदीक है, और इस टाइम अगर अपना बेस्ट नहीं दिया तो फिर कब देंगे। होम कुक्स, याद रखिएगा, आज जब आप कुकिंग करेंगे आपका विनर वाला एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? यस शेफ। क्योंकि आज है द अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट। तो नाम ही इतना डरावना है कि अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट, और ऊपर से ब्लैक एप्रन का अलग से प्रेशर, तो डबल एलिमिनेशन होने वाला है, तो डबल प्रेशर भी आज हम पे होने वाला है। Are you guys ready? यस शेफ। और ये प्रेशर टेस्ट लेके आए हैं कि ऐसे यंग शेफ्स जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक प्रेरणा है, वो आप जैसों में से एक है। यानी कि उन्होंने एक रियलिटी शो को जीत के एक इतना बड़ा एम्पायर बनाया। He's become an influencer and inspiration to young chefs. He was the founder of Goila Butter Chicken. हिंदुस्तानी खाने का वो एक सारांश है। Are you guys ready? यस शेफ। India's youngest and brilliant and influential chef, Chef Saransh Goila. जो शेफ को मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखते आई हूँ, उनको आज सामने लाइव में मास्टरशेफ किचन एंटर करते हुए देखना एकदम लग रहा है गूज़बम्स आ गया यार। तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे खड़े होके खुद को बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि शेफ विकास खन्ना से जब मैं पहली बार मिला था 2011 में, तो मैं लंबी सी एक लाइन में लगा था उनसे मिलने के लिए। तो कभी सोचा नहीं था कि सेम स्टेज पे खड़े होके उनके साथ ऐसा ऑनर मिलेगा कि एक गेस्ट जज के तौर पे मास्टर शेफ में आऊं। सो आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक ऑल 3 ऑफ यू फॉर हैविंग मी ओवर। Thank you, sir. और कंटेस्टेंट्स की तो मैं कितनी भी तारीफ करूं कम है। नयन ज्योति, गुरकीरत, जब तुम लोगों को देखता हूं तो अपना टाइम याद आ रहा है मेरे को कि मैं भी ऐसे ही बहुत सारे प्रेशर टेस्ट से निकल के एक रियलिटी शो जीता था। और आपको देख के एक चीज मुझे याद आ रही है कि कुकिंग मेरे लिए एक पैशन था। अपने पैशन को फॉलो किया तो मुझे पहचान मिली। तो आज मैं वाकई दुआ करता हूं कि आपको भी आपके पैशन फॉलो करने से आपको पहचान मिले। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। पर आज का जो मुकाबला है बहुत ही टक्कर वाला होने वाला है। मुझे पता चला है कि डबल एलिमिनेशन है और एडवांस्ड प्रेशर टेस्ट है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ वन। चलिए पेश करते हैं आज का चैलेंज। इतने सा डिब्बे में क्या अल्टीमेट होने वाला है? मतलब इसमें तो पता नहीं क्या फिट भी नहीं होगा, उसमें क्या डिश आने वाला है? होम कुक्स, ये है मेरा एडवांस प्रेशर टेस्ट। जैसे शेफ सारांश वो खोल रहे हो पन्ना, में देख रही हूँ कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, जा रहा। वो तो शेफ रणवीर से भी लंबा है वो वाला। आज की शेफ सारांश की रेसिपी में 1 नहीं 2 नहीं
20 नहीं, 25 नहीं, 75 नहीं, 80 नहीं, 100 स्टेप्स। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, मतलब ये एक ही रेसिपी है या ये 5-10 रेसिपीज आज हमें एक साथ बनानी है? ये है आपका प्रेशर टेस्ट। पर रेसिपी क्या है जिसमें ऐसे 100 स्टेप्स लगने वाले हैं? देखना चाहेंगे आप कौन सी डिश है आज के इस एडवांस प्रेशर टेस्ट में? यस शेफ। इस एडवांस प्रेशर टेस्ट की डिश को पेश करते हैं। So beautiful. जितनी खूबसूरत दिख रही है तो दिमाग में तुरंत आया 100 स्टेप्स तो इसके ही होंगे, कुछ देखते ही समझ में आ रहा है। तो आज की ये जो डिश है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है मेरे भारत भ्रमण से। मैंने 100 दिन का जर्नी किया, 20,000 किलोमीटर इंडिया की सड़कों पे, 60 शहर, 25 स्टेट घूम के जो मैंने सीखा, जो मुझे तजुर्बा मिला, वो सब इस डिश में आज डाला हुआ है। इसलिए इस डिश का नाम है सफरनामा। इसके जो पेटल्स हैं 24 अशोक चक्रा का रिप्रेजेंटेशन है। ये इसमें 24 पत्तियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को। उन 24 पत्तियों के अंदर 5 डिशेस हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से। इसका मतलब है इसके बीच में जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर है पिंडी चना। वो पहली रेसिपी है, क्योंकि मेरे घर की रेसिपी है, तो इसका दिल जो है वो पिंडी चने का बना हुआ है। और उसके जो बाहर के 4 एलिमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। वेस्ट में राजस्थान से है अमरूद की सब्जी। तो लेट्स गो टू द ईस्ट। बंगाल से है आलू शोरशे। उसके बाद साउथ से है पर्सनल फेवरेट जैक फ्रूट घी रोस्ट। नॉर्थ यूपी से मटर का निमोना। तो आज के इस प्रेशर टेस्ट में आपको ये 5 डिश पहले बनानी होंगी, साथ में डो बनाना होगा, इसको शेप करना होगा। अब चक्रे के बीच के भाग को देखते हैं। ये आप एक ब्रेड देख रहे हैं, तो आप जब डो गूंदेंगे आपको ऐसा एक ब्लैक ब्रेड अलग से करना है। उसके बीच में चटनियां हैं, क्योंकि इसका जो डो है वो कुलचे का डो है। इसके अंदर है टमाटर की चटनी, मूली का अचार और कड़ी पत्ते का डिप। तो ये तीनों चीजें आपको बनानी होंगी जब आपकी ब्रेड बेक हो रही होगी। तो आपको आज एक भी मिनट खाली नहीं बैठना है। आप 60 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। शेफ सारांश गोयला ने 100 दिन ट्रैवल करके वो फ्लेवर्स एक्सप्लोर किए। हम एक ही दिन में ये कैसे समझेंगे फ्लेवर्स को, कैसे हम इसको एक डिश में बनाएंगे, उनका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंस है। इस डिश में आपको कुछ चीजें आज ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि आप जब इन पेटल्स को बना रहे हो, इसको स्केल से नापूंगा मैं, तो आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो मेक श्योर इट्स एक्यूरेट। एक भी लीफ इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, एक लंबी एक छोटी नहीं होनी चाहिए, वरना ये सफर अधूरा रह जाएगा। दूसरी चीज, हम जब इसको चिपकाएंगे, आप इसमें स्टफिंग करेंगे तो वो फटे नहीं। ये जो लेयर्स हैं आपस में जुड़े नहीं। अगर बहुत चिपक जाएंगी तो फिलिंग्स जो हैं मिक्स होनी चालू हो जाएंगी आपस में। मुझे ये ऐसे ही सजा हुआ चाहिए, ताकि जब आप किसी को दिखाएं तो उनको लगे, दिल खुश होना चाहिए इसको देख के। ऑलराइट, होम कुक्स, आपको डिश समझ में आ गई, डिफिकल्टी समझ में आ गई, कहां पहुंचना है वो समझ में आ गया, रेसिपी आपको मिलेगी, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? टेस्ट, राइट? यस शेफ। इसलिए टेस्ट कर लीजिए और बहुत ध्यान से टेस्ट कीजिएगा, हर एक एलिमेंट को अलग अलग। रेडी? यस शेफ। प्लीज कम एंड टेस्ट। देयर यू गो। चलो चलो, शर्माएंगे नहीं, लेट्स कट थ्रू इट। ये मूली का अचार है, ये टमाटर की चटनी, ये करी लीफ का डिप, ये मटर का निमोना है, ये आपका आलू शोरशे है, ये आपकी जैक फ्रूट घी रोस्ट है, और साथ में अमरूद की सब्जी है। तो हमने इसको ऑल्टरनेट लगाया है।
जैसे ही मैंने उस डिश को खाया, मुझे वो सबसे ज्यादा अमरूद की वो जो स्टफिंग है बड़ी अच्छी लगी, उसके बीच में रेजिन की मिठास और उसके साथ जो पोस्तु आलू है वो, और बहुत अच्छा लगा। मस्टर्ड का एक फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। घी रोस्ट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हम बहुत प्रेफर करते हैं जैकफ्रूट घी रोस्ट। डिलीशियस। मैंने वो पिंडी छोले खाए तो मुझे अपने घर की याद आ गई। घर में जब कभी भी हम संडे को ब्रेकफास्ट हमारा पिंडी छोले और कुलचे छोले ही होता है, और मुझे वैसा ही लग रहा है वो। मुझे इस डिश में लग रहा है कि सारांश की पूरी जर्नी है जैसे उसने इंडिया को कैप्चर किया। सारांश ब्यूटीफुली डन। आई थिंक एक डिश में एक टेक्निकलिटी है, इमोशंस है और साथ में एक टेस्ट भी है, राइट? टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन की भी एक मिसाल है। ऑलराइट होम कुक्स, टेस्टिंग डन। नैन ज्योति, पिछले चैलेंज के बाद आपकी डिश थी फॉर्चून डिश ऑफ द डे, यानी कि आज के चैलेंज के लिए आपको मिलेगा एक स्पेशल एडवांटेज। तो इस 100 स्टेप रेसिपी में आपको कभी भी कोई भी स्टेप मुश्किल लगे तो आप 10 मिनट के लिए शेफ सारांश की मदद ले सकते हैं, और ये होगा आपका आज का एडवांटेज। यूज इट वाइजली एंड यूज इट वेल। ये एडवांटेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि आज का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आज का हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल मस्ती दही। ये आप यूज करने वाले हैं अपने कुलचे डो में और कड़ी पत्ता के डिप में। इससे जो क्रीमीनेस आएगी, लाजवाब। सो डोंट फॉरगेट टू यूज योर हीरो इंग्रेडिएंट। अमूल पैंट्री आज बंद रहेगी क्योंकि आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको टेबल पे मिलेंगे। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्चे घनी ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का अवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। 2.5 घंटे हैं आपके पास ये 100 स्टेप अल्टीमेट चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। आर यू रेडी? Yes, chef. ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। गुड लक। मैंने बिना टाइम वेस्ट किया कटहल की सब्जी, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। उसका पिंडी छोले का मसाला बना के रख दिया है। मुझे लगता है इस ब्रेड का डो जो है उसको शेप देना सबसे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर एक पैनल का साइज इक्वल होना चाहिए और देखने में भी सेम होना चाहिए। अमूल मस्ती दही को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने डो को थोड़ा लाइट बनाने के लिए, थोड़ा फ्लफीनेस देने के लिए। जब ब्रेड का डो बन गया तो मैं उसको प्रूफ होने के लिए ओवन में रख दिया। आज का जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल मस्ती दही, उसको मैं अपना पिज्जा का बेस बनाने के लिए यूज कर रही हूँ। 100 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा अब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ भी हो डिश कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही डो को रेडी कर दिया, उसके बाद मैंने जैक फ्रूट को बॉईल किया, उसके जो फिलिंग है बनाने के लिए वो रेडी की। मैंने कुकर में हल्दी नमक डाल के कटहल को प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। ब्रेड का डो अच्छा गूंद के उसको ऑयल लगा के मैंने साइड में रख दिया प्रूफ करने के लिए। आज हमें जो कुलचे का डो बनाना है उसके लिए मैं फॉर्चून का मैदा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाई क्वालिटी व्हीट से बनता है और उसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं रहता है। कहाँ तक पहुंची गाड़ी? डो प्रूफ हो रहा है? ओवन में डाल दिया मैंने प्रूफ करने के लिए, और बाकी सब्जियां मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जैकफ्रूट थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने जैकफ्रूट से स्टार्ट किया। गुड। ये रोस्ट का मसाला? रोस्ट तो अच्छे तरीके से हुआ है। थोड़ा सब्जियां जल्दी प्रेप करते हैं, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपने चालू नहीं किया है अमरूद का काम, तो जल्दी से उस पर चलते हैं ना। आलू पोस्तो का जो सब्जी है उसको बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड सीड्स और पॉपी सीड्स को एक ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। कमलदीप जी कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया शेफ। आपकी स्पीड अच्छी है, आप नयन ज्योति से थोड़ा आगे चल रहे हैं।
डो प्रूफ हो रहा है आपका? हाँ, डो अंदर रख दिया हुआ है। हाँ। मेरा जैक फ्रूट रेडी है। मसाला मैंने कर लिया था उसके अकॉर्डिंग की स्पाइस लेवल बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो उतना ही मैंने ऐड किया और थोड़ा मैशी लुक रखा है ताकि जब मैं उसकी बीच में फिलिंग करूं तो मेरे को इजी हो जाए। थोड़ा सा ये आपका लग रहा है मसाला नीचे, थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि ये छूट जाए, है ना? ओके, ठीक। अगर वो लगते जाएगा तो वो जैकफ्रूट में थोड़ा वो जला हुआ फ्लेवर आएगा जो ओके। हमें नहीं चाहिए। जैसे ही शेफ शरांस ने बोला, जल्दी से मैंने उस चीज को ठीक किया। वो मेरे ही काम आया कहीं ना कहीं, उनकी ये टिप। होम कुक्स, आपके 2.5 घंटे में से आधा घंटा खत्म हो चुका है। 2 घंटे और है आपको ये अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट खत्म करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स कीप कुकिंग। अब मैं आलू का जो मसाला है, जिसके लिए भीगे हुआ मस्टर्ड और मुझे पॉपी सीड्स चाहिए, वो मैं बना रहा हूँ। लेकिन बड़े मिक्सर ग्राइंडर में ही मेरा वो मसाला अच्छे से पीस ही नहीं रहा है, वो अभी भी दानेदार है। गुरकीरत, हाय शेफ, कैसा चल रहा है? अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। घी रोस्ट का मसाला कहाँ है? वो अभी मुझे बनाना है। और अभी तक क्या किया है? मैंने चने का मसाला बना लिया है, ये आलू वाले का मसाला बना लिया है, इसको मेरे को फिर से ग्राइंड करना है। ओके। मैंने डो प्रूफिंग के लिए रख दिया है, जैक फ्रूट बॉईल हो गया तो है। ये क्या है? तो पिसा ही नहीं है दोस्त। शेफ आई नो, मैं इसको भी छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के पीसूंगा। यू नीड टू बक अप। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक आधी सब्जियां यहाँ बन के रेडी हो जानी चाहिए थी, है ना? थोड़ा सा आप मल्टीपल चीजें कुक करो, एक पे मत लगो। ये दोनों भी मुझे चालू चाहिए, आप क्या पीछे रह जाओगे वरना। ओके शेफ, मैं कर रहा हूँ। पिक अप सम पेस। टाइम तो है ही नहीं आज वेस्ट करने के लिए। मुझे भी दिख रहा है कि ये पेस्ट है काफी दरदरा है। मैंने इसको छोटे जार में डालकर मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल फाइन पेस्ट किया। हाय रोना, हाय शेफ। कहाँ पे पहुंची गाड़ी? डोज रेडी, घी रोस्ट का मसाला कुक हो रहा है, मैं सारे मिज़ा रेडी करी हूँ, सबके पेस्ट रेडी हो गए, मसाले रेडी हो गए। सो जस्ट नेक्स्ट एक मिज़ा बाकी है जो कि इसका है। आई लाइक योर अप्रोच। आपने मतलब पहले पेस्ट तो गंदे काम गंदे हो गए। बहुत अच्छा। ये आपका शॉर्ट का पेस्ट है? ये शेफ। आपने मसालों को ढंग से रोस्ट किया था पहले? हाँ हाँ शेफ, किया था। तो मुझे थोड़ा इसमें कच्चापन लग रहा है, जैसा लग रहा है मसाले रोस्ट थोड़े कम हुए थे इसमें। शेफ कह रहे हैं कुछ कम है तो मैं उसको और ज्यादा ध्यान देके करूंगी क्योंकि मुझे आज घर नहीं जाना है। उसके बाद मैंने थोड़ा और घी डाल के उसको और एक 5 से 7 मिनट और भुना। फिर उसके बाद चारों पैन चढ़ा दिया गैस पे, चारों साइड एक एक सब्जी बन रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दिस वे आई एम वर्किंग, ज्यादा फास्ट हो रही मेरी। मैंने निमोना की सब्जी बना के साइड में रख दिए। आलू जो मैंने उबाल के रखे थे उसको मैंने छोंक लगा के उसकी भी प्रिपरेशन कर लिए। सुवर्णा जी कैसी हैं? हेलो शेफ। आप थोड़े हंसते खेलते दिखाई दे रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है देख के। खुद का प्रेशर कम करने के लिए। ये आलू थोड़े से और बारीक कटने चाहिए थे। वैसे आप जब इसको डालोगे डो में तो डो टूट नहीं जाएगा। अभी आप अच्छे तरीके से कुक करना ताकि मैश हो जाए। हाथ से थोड़ा सा उनको मैश कर देना। जितना उनको बारीक काटते उतनी जल्दी पकते। कहीं ना कहीं 100 स्टेप के चक्कर में मैं ये दिमाग में मेरे निकल जाती बात, तो थैंक गॉड टाइम पे शेफ सारांश आया और मुझे ये सलाह दी। निमोना तैयार है आपका? हाँ शेफ, हाँ शेफ। वाह, शक्ल तो अच्छी है। टेस्ट करके इसकी अकल देखते हैं इसमें कितनी है। निमोना तो टेस्टी है। वाह, ऐसे लग रहा है मेरे से भी बेटर बनाया है। ओह माय गॉड, थैंक यू। बहुत टेस्टी है। शेफ ने मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया तो और मुझे जोश आ गया कि आगे के काम करने के लिए आज बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अपने तो 100 क्या 1000% तो आज देने ही देने हैं। शेफ, अगर पूछा जाए एक सिंपल सा सवाल, अगर आप इस चैलेंज को ब्रेक डाउन करके बताएं तो इस टाइम तक क्या क्या चीजें आपकी हो चुकी होनी थी? मेरे तजुर्बे में चारों चीजें इकट्ठे चालू करे वो स्मार्टेस्ट है। बिल्कुल पैरेलल। तो अरुणा जी ने वो किया है। एक जगह मसाला भून रहा है, एक जगह कटहल पक रहा है, एक जगह आलू पक रहा है। तो जिसने भी इस चैलेंज को उस तरीके से सोचा है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वो सबसे सही तरीका है इसको टाइम से खत्म करने का। क्योंकि अभी तो बेस रेडी हो रही है ना, चैलेंज तो बाद में फिलिंग का है, डो का चैलेंज है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सबसे आगे और सबसे पीछे इस समय 45 मिनट बाद कौन है? मेरे हिसाब से अरुणा जी सबसे आगे हैं और गुरकीरत सबसे पीछे, और थोड़ा घबराया हुआ है। फील वो रेसिपी देख के थोड़ा नर्वस सा लग रहा है मेरे को। बीच में आई थिंक नयन ज्योति थोड़ी स्पीड पकड़ रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है। और सुवर्णा जी का खाना टेस्टी जो बना रही है, अच्छा बना रही है। उनके उस नीटनेस पे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। उनके हाथ में स्वाद तो है बिल्कुल। जो
जो बेसिक मसाले जो मुझे चाहिए हर सब्जी में डालने के लिए, मैंने उनको ड्राई रोस्ट करके सबको भून के पीस के रख लिया है। हाय गुरकिरत। क्या क्या बन गया? शेफ कटहल की सब्जी बन गई है, ये चने का मसाला बन गया, आलू का मसाला बन गया, ये मटर की मैं निमोना बना रहा हूँ और ब्रेड प्रूफिंग के लिए बन गया। क्या बात है, अभी अमरूद की सब्जी शुरू भी नहीं किया आपने? वो शेफ इसके बाद करने वाला। के बाद शुरू करेंगे। आपको लगता है थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी चाहिए? राइट शेफ। लग रहा है ना थोड़ा सा? यस शेफ। पता है कि बच्चे बाद में जब आएगी ना बारी पूरी असेंबल करने की, तो उसमें बहुत समय लगेगा। मुझे लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं आप। गुरकीरत, एक से ज्यादा चूल्हा आपको यूज करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। सब खा लिए बच्चे? 3 चूल्हे खाली हैं, 1 चूल्हे पे काम कर रहे हैं आप। मैं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं टाइम से थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने डो बहुत देर बाद लगाया, उसको फर्मेंट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा या नहीं, वो मेरी एक अलग चिंता चल रही है। और मेरी सब्जियाँ जो मेरे को बनानी है वो बनानी बहुत जरूरी है। दोनों साइड में मैं रोस्ट कर रहा हूँ अलग अलग टाइप की मसाला, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सी मसाला कौन सी पैन में जाएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मसाला जा रहा है और हर एक मसाले का क्वांटिटी अलग अलग है। तो उसके वजह से मेरा 10-15 मिनट ऐसे ही चला गया, मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई थोड़े से नर्वस लग रहे हैं आप, क्यों? कौन सा आगे बनाने कौन सा पीछे बनाने में वो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नयनज्योति, बस एक सिंपल सा बेसिक है, जब आप रेसिपी पढ़ते हैं उसमें देखिए सबसे ज्यादा लंबा समय किस चीज को लग रहा है वो पहले शुरू होनी चाहिए। ओके, एज सिंपल एज दैट एंड रिमेंबर द एडवांटेज। गुड लक। आज का डिश सफरनामा बनाने के लिए मैंने फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल यूज किया है, ताकि इस डिश का न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट लॉक हो सके। आज 2-2, 3-3 काम एक ही बार में हो रहे हैं, क्योंकि टाइम को मैनेज करना आज बहुत जरूरी है। आज लेंथी प्रोसेस है, एलिमेंट्स बहुत हैं। मैंने चारों सब्जी एक साथ चढ़ाई है और चारों को एक साथ बना रही हूँ। जैसे जैसे एक एक फटाफट बन रहा है, मैं उसको थाली में फैला के फ्रिज में रखने गई हूँ। अगर वो ठंडा होगा तो शेप भी होल्ड करेगा, फिलिंग में भी मुझे आसानी होगी। होम कुक्स 1 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा बचा है। इस रेसिपी में बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, बहुत बारीकियां हैं। प्लीज प्लानिंग से चलिए। गुरकीरत, आप पीछे चल रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक एक सब्जी पे मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतने ध्यान से सब कुछ नाप नाप के कर रहा हूँ। एक पैन में मैंने जैकफ्रूट का सब्जी बनाया। मैंने जब उसको टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट शेफ की जैसा ही टेस्ट कर रहा है। जल जाएगी नयनज्योति। चल कोई नहीं। कहाँ पहुंचे हो? मैंने 2 सब्जी बना ली, ये तीसरा है। Okay. खाना बना रहा हूँ और बस निमोना बनाना है बाकी। ठीक है, इसका ध्यान रखो। यस शेफ। जो हरे मटर का निमोना है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ी लास्ट में कुक करते हैं। तो हरे मटर का निमोना भी मैं रेडी कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी सब्जियां बन रही, मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ सेम चीज केरी के भी कर रही है। सिर्फ हम दोनों ये कि सब्जियों को फैला के फ्रिज में रख के आए ताकि अच्छा ठंडा हो जाए तो फिलिंग में इजी हो। कौन सी सब्जी है ये? तीसरी, चौथी? चौथी। तीनों कंप्लीट है बाकी? तीनों फ्रिज में। नाइस, वेल डन। थैंक यू। वेरी गुड, लव द स्पीड। ब्रेड प्रूफ हो गई है? Almost chef, for 5 minutes it should be done. उठी है थोड़ी सी? Yes, yes chef, should be half way. सारे सब्जियां बन के फ्रिज में ठंडी हो रही है। मैं आज ये सब काम फटाफट इसके लिए कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पता कि मेरी वीकनेस जो है प्रेजेंटेशन। खुशबू बढ़िया आ रही है। चने का मसाला बन गया? नहीं बस सर, इसको स्लो पे रख के मेरा वो चने वाला ही है बस। नहीं निमोना भी अभी। अरे वो 2 होगी, टमाटर की होगी और अमरूद की चटनी होगी, डो हो गया, ये बन रहा है बस अभी। ठीक है। जैकफ्रूट खत्म? जैकफ्रूट खत्म। ओके, फिर ठीक है। थोड़ा सा अब 5 नंबर पे लगाओ अपना गियर। उस टाइम पे बहुत टेंशन होगी कि टाइम कम है, तो मैंने जल्दी से अपना वो काम में और थोड़ी तेजी लाई ताकि मेरा टाइम पे सभी चीजें बन जाएं। सुवर्णा जी, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? सिर्फ चने बाकी मेरे, बाकी ग्रेवी तीनों कंप्लीट? अमरूद कंप्लीट? हाँ शेफ। जैकफ्रूट कंप्लीट? हाँ शेफ, ठंडा हो रहा है। आलू भी कंप्लीट? हाँ शेफ। क्या बात है, ऐसे लग रहा है कि सबसे आगे अभी आप चल रही हैं। अनारदाना इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अनारदाना खट्टा होता है, इसको अगर आप भून देंगे तो खटास गायब। तो पिंडी चने का जो स्वाद है वो बाय बाय हो जाएगा। आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े इस पे? है ना, उसमें आपको अनारदाना रोस्टिंग में नहीं लिखा हुआ है, बाद में ब्लेंड। करेक्ट, ब्लेंड करते समय अनारदाने को हम भूनेंगे नहीं। पता था कि कड़वा होता है, पर ये 100 स्टेप के चक्कर में वो छोटी सी चीज मेरे दिमाग में कैसे चली गई पता भी नहीं चला।
ऑनेस्टली गाइस, गुरकीरत के लिए मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसको एक टाइम पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे काम करना चाहिए। अमरूद उससे भी काटे भी नहीं है, सब्जी भी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। या गुरकीरत काफी पीछे चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शेफ कि सुवर्णा एंड अरुणा काफी सॉर्टेड हैं। उनका जो 4 डिशेस हैं ऑलरेडी कंप्लीट हैं, सिर्फ 5वीं डिश की और वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो उनको डिशेस को प्रॉपर रेस्टिंग टाइम मिलेगा, कूलिंग टाइम मिलेगा। जो लोग जितना लेट कर रहे हैं वो गरम गरम सब्जी डो पे डालेंगे और वो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, मॉइस्चर पकड़ लेगा डो पूरा। नयन ज्योति मुझे लग रहा है कभी भी आपको बुला सकते हैं, क्योंकि शुरू में नयन ज्योति बहुत कॉन्फिडेंट थे, अब उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो आई थिंक किसी टाइम पर भी आपको बुला सकते हैं अपना एडवांटेज यूज करने के लिए। होम कुक्स, आधा टाइम खत्म हो चुका है, हाफ टाइम इज डन, 75 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, जिसका ये मतलब है कि आपकी ऑलमोस्ट सारी सब्जियां पक चुकी होनी चाहिए अभी तक। बकअप, कम ऑन। देखिए बाकी सब लोग जब सब्जी बना रहे, मेरा सब कुछ बन के रेडी हो चुका। मैं अपना ब्रेड का डो बाहर निकाली, उसको फटाफट बेलना शुरू किया। अमरूद की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा अमरूद को कुक किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डाला ताकि उसमें एक खट्टापन आ सके। नैन, आधा समय हो चुका है, मुझे अभी भी कोई वेजिटेबल्स की तैयारी यहाँ नजर नहीं आ रही। सर बस यही बनाना है, बाकी है। बाकी मैंने ड्रॉर में रख दिया ठंडा होने के लिए। ठीक है, एक आपको चीज बताता हूँ मैं, आपने कोई भी चीज को ठंडा होने के लिए रखते हैं, बाहर रखते हैं उसको, कभी क्लोज जगह पे नहीं रखते हैं, राइट? जब भी कोई चीज की फिलिंग करते हैं हम, वो चीज रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे ठंडी होनी चाहिए फर्स्ट, और सेकेंडली इस टाइम पे सब फिलिंग्स बाहर होनी चाहिए आपकी। गरम फिलिंग आप नहीं भर सकते, समय के पीछे रह जाएंगे आप। गुड लक। अमरूद की सब्जी मैंने अपनी काउंटर पे रखा हुआ है और अभी भी वो गर्म है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसको स्टफिंग करके ब्रेड के अंदर डालना है, तो उसी वजह से मैंने उसको एक पॉट पे निकाला। अब लास्ट में मेरा बचा निमोनिया की सब्जी, उसके लिए मैंने ब्लांच करके मटर को पीस लिया और उसके बाद वो उसका जो तड़का उसको रेडी कर लिया। केडीके जी, तैयारी कहाँ पे है यहाँ पे? सब कुछ ठंडा होने के लिए फ्रिज में है, बस ये निमोनिया की बन रही है। आपने सुना, सब कुछ ठंडा होने के लिए फ्रिज में है। फर्क देख। फिर उसको सीधा मैंने फ्रीज में रख दिया ताकि वो ठंडा हो सके। इस टाइम पे पीछे देखिए आप, अरुणा जी इस टाइम पे डो के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपको थोड़े हाथ सेट करने होंगे। जो 3 फिलिंग्स रेडी हैं उनका तो शुरू करें ना आप। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है। निमोना का रंग बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा जो डो है वो काफी अच्छी तरह से प्रूव हो गया। मैंने अपना डो निकाला, उसके रोल किया, स्केल लिया, उसको 24 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाँ जी अरुणा जी, कि आपकी फिलिंग सब तैयार है? कहाँ पे है? सब फ्रिज में, पांचों फिलिंग फ्रिज में। पांचों की पांचों फिलिंग्स आपकी फ्रिज में है, क्योंकि सबसे मुश्किल अभी काम ये होने वाला है मेरे लिए यही है। गाइस, इस टाइम पे आपकी पांचों फिलिंग्स रेडी होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पे नहीं तो ठंडी होनी चाहिए। इस टाइम पे आप कभी भी गर्म फिलिंग नहीं कर सकते डो में। मैंने सेंटर में कटोरी रख के स्केल लेके हर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जो स्कूल में मैं ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकाल के जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। एक लाइन वो मेजर करके ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ताकि एग्जैक्टली उसमें 24 कलियां निकले। अब मेरी 3 सब्जियां तो बन चुकी हैं, फ्रिज में जा चुकी है। अब जो लास्ट सब्जी बनाने के लिए बची है वो अमरूद की सब्जी बची है। ये अमरूद की सब्जी बनाना मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। गुरकीरत, क्या हो चुका है, क्या बचा है? ये बहुत गीली नहीं है सब्जी? इतनी ज्यादा गीली कैसे हो गई है? मैंने इसमें गुआवा पल्प डाला। मेरी बात सुनो, मम्मा घर में आलू पराठा बनाते देखा है? यस शेफ। वो जो आलू होते हैं वो गीले होते हैं कि सूखे होते हैं? बिल्कुल सूखे होते हैं शेफ। बिल्कुल ड्राई होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज गीली हम डालेंगे डो के अंदर वो डो को खराब कर देगी। ठीक है, होल्ड नहीं कर पाएगी अपनी पोजीशन। ये था आज का आपका अमूल का नुस्खा। मुझे पता चल गया कि अब मुझे जो अमरूद की सब्जी है इस पे काम करना ही होगा। मैंने इसको थोड़ा सा और रिड्यूस होने के लिए रख दिया। जब तक ये थोड़ा रिड्यूस होगा तभी मैं इसको अपने डो में डाल पाऊंगा। होम कुक्स याद रखिए, आपको मक्खन को धुआं भी लगवाना है, वो आपकी बार ग्लेजिंग के लिए ये होगा। प्लीज रिमेम्बर दैट। आप चाहें तो थोड़ा समय से पहले कोयले को गर्म करने के लिए रख सकते हैं। स्मोक्ड बटर भी मैं लिटरली भूल ही गया था कि वो काम भी मुझे करना है, तो उसके लिए मैंने चारकोल फटाफट चढ़ा के रख दिया। जितने में चारकोल एक्टिवेट होगा, बर्न होगा, मैंने अमूल बटर को मेल्ट होने के लिए रख दिए। जिस तरह से मेरी ब्रेड का डो राइस होना चाहिए था वो अच्छे से फूल चुका है। तो अब मुझे जो मेन इस चीज का जो पार्ट है ब्रेड को शेप देना, अब मैं उसके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। पंडा जी, फिलिंग से मुझे सब फिलिंग ठंडी है? हाँ, बाकी 3 फ्रिज में रखी है, ये ऑलरेडी हो चुकी है ठंडी। ओके। और आपको मालूम है कि आपको अमूल मस्ती दही दोबारा से भी यूज करना है रेसिपी में,
कड़ी पत्ते की वो सॉस बनाने के लिए। वो लास्ट में बनाऊंगी। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और चना बनाने के लिए चना वाटर यूज़ किया आपने? नहीं, वो ड्राई बनानी है। मसाला रोस्ट कर, उसको पीस और उधर पैन में वो कर, चने को थोड़ा सा ऑयल डाल के रोस्ट कर। पहले मसाला कर लिया, दिखा। वो तो है, लेकिन हाँ, बस इसमें वो लंबे लंबे अदरक और वो कट हरी मिर्च। कितना डालना है? अदरक और चिली? हाँ। होम कुक्स, आपके 100 स्टेप रेसिपी का 1.5 घंटा खत्म हो चुका है। इस चैलेंज में अब बचे हैं सिर्फ 1 घंटा, यानी कि लास्ट 60 मिनट्स टू गो। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारे आधा से ज्यादा टाइम बीत चुका है। अब सही टाइम है, मेरे को अपना डो बेलना है, इसके अंदर सारी फीलिंग्स करनी है ताकि इसको डबल प्रूफ कर सकूं। नैनज्योति, 100 स्टेप्स में से अभी कितने स्टेप्स बचे हैं? चटनी बनाना बाकी है। ओके। और ब्रेड को बेक करना बाकी है, उसको फिलिंग करके। ओके, आपके पास अभी भी 10 मिनट का एडवांटेज है जो आपने यूज नहीं किया है। उनको बुलाने से पहले मेक श्योर आपके सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। जब वो आपके सेक्शन पे आए, आप उनका मैक्सिमम एडवांटेज ले सके। 10 मिनट है आपके पास शेफ सारांश के साथ। यूज द एडवांटेज वाइजली। गुड लक। थैंक यू शेफ। फिर ब्रेड रोल करने की कोशिश की, तो जब मैंने देखा कि वो परफेक्टली 12 इंच का हो चुका है, तो उसको मैंने एक दूसरे साइड में रख के दोबारा दूसरा जो डो है उसको मैंने रोल किया। जब वो दोनों एक साइज का हो चुका है, तो उसको मार्क करके साइड में मैंने इक्वल साइज में 24 अलग अलग पेटल की साइज में मैंने उसको कट किया है। जैसे वो मैंने शेपिंग फिनिश किया, उसके बाद मैंने हर एक सब्जी को भी एग्जैक्ट 20 ग्राम्स वेट किया था। फिर एक एक मैंने उसको अरेंज करना शुरू किया। अरुणा, हाउ इज इट गोइंग? सो फार सो गुड। अभी ट्विस्ट करूंगी तब पता चलेगा शेफ। Exactly 24? Yes, chef. साइजेस मुझे देखने में लग रहे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। यू कैन सी दिस वन, यू कैन सी दिस वन। कीप आई ऑन इट। जैसे कि सारांश ने बोला, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लुक। वो एक एक पेटल एक रूलर से टेस्ट करने वाले हैं, एक एक पेटल का साइज चेक करने वाले हैं। सो मेक श्योर वी डोंट डिसअपॉइंट हिम। मुझे बस मैं बार बार पिक्चर देख रही हूँ कि शेफ ने कैसे उसको शेप किया है, क्या टेक्निक्स यूज किए होंगे, तो मैं एग्जैक्टली वही टेक्निक्स एकदम धीरे धीरे मैं हर एक कली शेप कर रही हूँ। केडीके जी, 100 स्टेप में अब कितने स्टेप बचे? मैम लास्ट जो फाइनल स्टेप है वही जो ट्रिकी है अभी। ये 24 है? हाँ जी 24 है। इक्वल है? हाँ जी इक्वल। ये साइज और ये साइज इक्वल तो नहीं लग रहा? 2.5 घंटे आपको इस चैलेंज के लिए इसीलिए मिले हैं क्योंकि ये सबसे ट्रिकी है और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टेंशन देना है। मुझे लगा कि मैम ठीक टाइम पे आई है, मैंने जल्दी से दोबारा स्केलिंग करके उस चीज को ठीक कर लिया। गुरकिरत, हाउ इज इट गोइंग? शेफ सब कुछ टाइम पे चल रहा है। सब्जियां सारी बन गई? ये शेफ। चटनीज बन गई? चटनी अभी बनानी है शेफ। चटनीज बनानी है। अभी जो मोस्ट ट्रिकी पार्ट है मैं वही कर रहा हूँ। ये जो स्टेप है ये सबसे क्रूशियल, सबसे जरूरी स्टेप है। मेक श्योर आप कामली इसको टैकल करें, ठीक है? मैंने रूलर से सेगमेंट्स बना लिए हैं 24 पेटल्स। मैंने सोचा कि जिस टाइम मेरा डो बेक हो रहा होगा उस टाइम मैं चटनी और अपनी डिप बनाऊंगा। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट और टाइमिंग ये ब्रेड की असेंबली में मेरा जा रहा है क्योंकि हर एक पेटल को गिना जाएगा और मापा भी जाएगा। नैनज्योति, घबराहट तो नहीं है ना? थोड़ा सा है। इसको दोबारा प्रूफ करने के लिए टाइम मेरे पास इतना नहीं है इसको फील करने के बाद, क्योंकि 45 मिनट ही बचे हैं। नैनज्योति, आप पीछे देखिए, सब लोग अभी फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनके पास भी टाइम नहीं है। अवन रेडी रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट मिनट ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ रेडी कर लिया और आपके अवन का टेम्परेचर नहीं है। प्रीहीट करके रखा है मैंने अवन। और याद रखिए आपके पास शेफ सारांश है 10 मिनट की, समझदारी से इस्तेमाल कीजिएगा। कमलदीप जी, वाह, डिवाइड तो अच्छा किया है, पूरा रूलर का फैंटास्टिक इस्तेमाल किया है और प्री पोर्शन्ड इक्वली शेप्ड स्टफिंग काफी अच्छा लग रहा है। हो जाएगा फोल्ड? क्या टेंशन क्या है? टेंशन बस इसकी है।
अमरूद की सब्जी की। हाँ, उसको मैं थोड़ा बाद में, क्योंकि वो चंकी है तो उसका मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और चंकी है, आप चाहें तो थोड़ा सा हिस्सा चंकी रख के थोड़े से हिस्से को मैश कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। और 2 चम्मच का इस्तेमाल करके आप उसको डाल सकते हैं कनेल की तरह। ओके। शेफ सारांश का ये आइडिया अच्छा लगा तो मैंने उसके बाद वही स्पून से स्टफिंग लेके उसको रखना स्टार्ट कर दी। एक मैंने रख के आ रही हूँ, उसके बाद मैंने और एक डो रोल आउट किया, उसके ऊपर रख के कवर किया। अरे वाह, शेफ ऑलरेडी दूसरा डो भी ऊपर जा चुका है और फिलिंग्स अंदर बैठ चुकी हैं। सबसे आगे फिनिशिंग और डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो किसी ऐसी चीज से भी प्रेस कर सकती हैं उसको, ताकि इवन प्रेसिंग हो। वो चारकोल का डो बन गया आपका। अभी सेकंड प्रूफ रख के वो शुरू करती हूँ। वो इम्पोर्टेंट है, चारकोल का डो बना के, क्योंकि उसको शेप होना है, शेप होके बेक होना है। हाँ। तो उसको भी वक्त लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये डिटेलिंग के चक्कर में एक एलिमेंट मिस हो जाए। हर सब्जी को मैं छोटे स्पून के साथ कुनैल बना के रख रहा हूँ ताकि सारी फिलिंग सेम क्वांटिटी में जाए इसके अंदर। गुरकीरत, ये शेफ ऑल इज वेल है या ऑल इन द वेल है? अभी तक तो ऑल इज वेल ही लग रहे हैं। बाकी की फिलिंग वो फ्रिज में है शेफ, मैं लेके आ रहा हूँ। ले आओ दोस्त, ऐसे पड़े रहेगा तो एकदम सॉगी हो जाएगा। जो आपकी आलू शोरशे की रेसिपी में टमाटर था क्या? इतना सारा नहीं था, कम था। दाने दाने भी काफी दिख रहे हैं इनके शोरशे में। गुरकीरत, ये शेफ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ एलिमेंट्स नहीं रखने हैं इसके ऊपर। एलिमेंट्स होने चाहिए, उनका टेस्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा शेफ सारांश की रेसिपी में उनके एलिमेंट्स का था। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि कहीं पे खट्टा थोड़ा ज्यादा है, कहीं पे नमक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कहीं पे तीखा। बैलेंस करिए अपनी फीलिंग्स को, उसके बाद डालिएगा। ओके शेफ। मुझे शेफ ऐसा भी लग रहा है इनकी जो अमरूद की सब्जी है थोड़ी सी ओवर हो गई, पल्पी हो गई। हाँ, अमरूद की सब्जी थोड़ी ओवरकुक लग रही है। वो मैंने डेलिबरेटली जान के थोड़ा सा उसको और रिड्यूस किया है ताकि वो कंसिस्टेंसी होल्ड करे, क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला था तो वो डो से निकल जाता और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं नई सब्जी बनाऊं, फिर से अमरूद काटूं। तो मैं आज यही अमरूद की सब्जी यूज करने वाला हूँ। सुवर्णा जी, गाड़ी समय पे है? हाँ सर। छूटेगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, छोड़नी भी नहीं है आज। छूट सकती है, पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत नजदीक नजदीक डाल रही हैं। जब आप इसको रखेंगे तो आपको दबाने की जगह होनी चाहिए। आप इसको रखेंगे तो आप दबा पाएंगे इसको? थोड़ा कम फीलिंग और थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा आपको। अगर ब्रेड ही फट गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मैंने फटाक से उनकी सलाह लेके जो भी मेरा अंदर का फीलिंग था उसको मैंने कम कर दिया। होम कुक्स, आखिरी 30 मिनट बारीकियों पे, डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए। एंड रिमेंबर, प्री हीट योर ओवन। जब मैं ब्रेड के अंदर स्टफिंग फिल कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि उसको फोल्ड करने में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको किस डायरेक्शन में फोल्ड करना है और बाकी पेटल का जो साइड है उसको किस तरीके से पिंच करके निकालना है, और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। सर मैं अपना एडवांटेज यूज करना चाहता हूँ। ऑल राइट नयन ज्योति, आपके एडवांटेज के 10 मिनट शुरू होते हैं अब। गुड लक। नयन ने शेफ को एग्जैक्ट जो मैं सोची कि जो ब्रेड शेपिंग के लिए बुलाएगा, नयन ने वही चीज के लिए शेफ को बुलाया। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। शेफ इसको किस तरीके से काट करना है? सो इसको कटिंग करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, अब ये इसका यूज करो। ऑल यू डू इज थोड़ा थोड़ा उसमें इंडेंट बड़ा बनाओ ताकि वो इवनली तुम काट पाओ। स्टफिंग के बीच में गैप रखा है? ठीक है, चल। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो फॉर इट like this, like this। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हम फोल्ड करेंगे। 2 और काटते हैं। डोंट हैव टू वरी अबाउट अगर वो चिपक रहा है आपस में। तो पिंच किया था साइड्स को? थोड़ा किया था। ऐसे यू ऑल्सो स्टार्ट पिंचिंग, उस साइड से पिंच करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सील हो बराबर, ताकि अब हम जिसको फोल्ड करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। जब हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, ये यहाँ से आप ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे, सब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे हम। देखो ये जो सील नहीं हुआ है ना, आपको सील करना बहुत जरूरी है। और जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम पिंच आउट कर सकते हैं ताकि ब्रेड में डो की मात्रा बहुत ज्यादा ना रहे। और इसको फिर आप पेटल की तरह ऐसे शेप देंगे। चलो गो फॉर इट।
शेफ सारंस ने फोल्ड करना स्टार्ट किया एक साइड से और दूसरी साइड से मैं फोल्ड कर रहा हूँ। उसकी वजह से ही जल्दी काम हो रहा है और इतनी परफेक्टली शेफ सारंस मुझे समझा रहा है कि किस तरीके से उसको काट करके निकालना है। डिश बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वो जो सनफ्लावर शेप देनी है ब्रेड को उसमें आ रही है, क्योंकि उसमें पूरी तरह परफेक्शन चाहिए। तुम्हारे को और कोई हेल्प और कुछ ऐसा जानना है इस रेसिपी के बारे में जो तुम्हें लगता है एक कंप्लीट डो है शेफ, उसमें वो चारकोल पाउडर, हाँ तो वो डो बचा के रखा है सेपरेटली। उसमें कुछ नहीं करना है तुम्हारे को, पाउडर डाल के उसको अच्छे तरीके से मसाज करना है ताकि कलर आ जाए। बेक होके वो कलर और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रेसिपी की स्मोकी बटर जो आप बनाएंगे एंड में, वो इसके ऊपर बेस्ड करना है अच्छे तरीके से, ताकि कुलचे में क्या स्वाद आता है तंदूर का, तो वो तंदूर का फ्लेवर इसमें आना चाहिए। नयनज्योति, आपके आखिरी 30 सेकेंड है शेफ सारांश के साथ। पर मैंने अपनी डो की दूसरी लेयर लगाई। अब मैं जैसे ही उसको काट के ट्विस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फीलिंग तो मुझे दिख ही नहीं रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने मतलब क्या मिस्टेक की। वो ट्विस्ट तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर मुझे वो कलर्स जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव कलर्स चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने सारे पेटल्स को खोल के उनके अंदर फिर से ऑल्टरनेटिव फीलिंग्स भरी। एकदम धीरे धीरे मैं हर एक कली शेप कर रही हूँ। जो पिक्चर मिली हमको रेफरेंस इमेज, वो डिश एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नाइन्थ मिनट पे 5 हुए फ्लिप कर देना ब्रेड को। हाँ बोलो। 4 3 2 1 ऑलराइट नयनज्योति। नयनज्योति, यस शेफ। कैसा लगा एडवांटेज? शेफ बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मेरा बहुत सारा काम था अभी। आई थिंक मैं अभी ट्रैक पे हो चुका हूँ इसके वजह से। फैंटास्टिक। आप सबकी ब्रेड्स बेक होने अभी चली जानी चाहिए। The right time is now. और याद रखिए वो चारकोल ब्रेड का जो ट्विस्ट है वो भी साथ में बेक होगा, उसको बेक होने में भी टाइम लगेगा। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। टाइम टू हिट द ओवन। लेट्स गो। जब मैंने ओवन में ब्रेड डालने की कोशिश किया तो उसी वक्त मैंने नोटिस किया कि सिर्फ ऊपर वाला रैक ही हीट हो रहा है और नीचे से वो हीट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ओवन को मैं दोबारा ठंडा करके दोबारा प्रीहीट करूं, तो उसी वजह से मैं भगवान को जस्ट स्प्रे करके बस ओवन में डाल दिया ब्रेड ताकि वो परफेक्टली निकल सके। चारकोल ब्रेड आज तक मैंने कभी बनाई नहीं है, पर डिश का आज का एलिमेंट है वो तो करना पड़ेगा। काफी वो स्टिकी हो रहा है, उसके साथ मेरा थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है। जो बीच में एक ट्विस्ट ब्रेड है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बचा हुआ डो लिया, उसमें ब्लैक चारकोल ऐड किया और उसको अच्छा गूंदा। फिर मैंने डो को 2 स्प्लिट का एक ब्रेड बनाया। ब्रेड बना के साइड में वो ब्रेड लगाया, उसके ऊपर खसखस और कलौंजी रखा जो छोटे 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 दाने होते सनफ्लावर के। अगर दूर से देखो ऐसे लगेगा कि आप कोई सनफ्लावर का फ्लावर ही देख रहे हो। बस अभी यही प्रे करके ओवन में रख रही हूँ कि ये मेरी ब्रेड टू द परफेक्शन बन के बाहर निकले। मेरे ब्रेड ऑलरेडी ओवन में चला गया बेक करने में। चटनियां जब साइड बाय साइड हो रही है, आज मैंने अमूल मस्ती दही करी लीफ डिप में भी यूज किया है ताकि जो चटनी बना रही है उसको एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर में अमूल दही से मिल सके। जो करी लीफ और दही वाला चटनी है सबसे पहले मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरी पैन में मैंने टमाटर वाला चटनी रेडी कर लिया है। जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा है और मैं अपने हाथ की स्पीड भी उतनी तेजी से कर रही हूँ। जैसे मैंने ब्रेड को ओवन से निकाला, देखा कि ऊपर से हल्का सा कलर आ रहा है और अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि ब्रेड जब कुक होता है तो बाहर निकालने के बाद भी उसमें कलर आते रहते धीरे धीरे करके। होम कुक्स आखिरी 5 मिनट। अभी आपको बटर स्मोक करना है, उसके लिए कोयला जला होना चाहिए। अब तक फिनिशिंग टचेस दीजिए, किसी का कोयला जलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेट्स गो।
ये देखिए, हाँ जी, बटर है आपके पास? हाँ वही मैं देख रही हूँ। फॉइल पेपर चाहिए मेरे को थोड़ा। जैसे ब्रेड वो ओवन से बाहर निकला ना, मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि ये डिश मैंने बनाई है। उसके बाद हमने एक स्मोक बटर बनाई हूँ मैं, ताकि वो बटर में जो कुलचे जब तंदूर में जाके बाहर आता है ना, वो एक बर्न्ट एक चारकोल स्मेल होता है, वो देने के लिए मैंने एक चारकोल बटर यूज किया है उसके ऊपर। मैंने पूरा ब्रेड को ग्लेज किया उससे। मैंने फटाफट अपना ब्रेड ओवन से निकाला। इसके ऊपर जो मैंने एक्टिवेटेड चारकोल से बटर बनाया था उसको मैंने ब्रश किया। मैंने उसके टॉप पे जो हमने डिप बनाई है वो रखी, सेंटर में हमने उसके बीच में एक रेडिश का सैलेड रखा, माइक्रो ग्रीन्स रखे। आज मैंने बॉश का ओवन यूज किया है मेरी ब्रेड को बेक करने के लिए, जो कि अच्छे से इवनली बेक होके आया है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। होम कुक्स, आपके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट योर सफरनामा। मैंने डिप्स और चटनी बनाई है इसके ऊपर डालने के लिए। वो मैंने इमेज देखा नहीं और मैंने गलती से इनको सही जगह पे नहीं रखा। वो सेंटर में अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो रिंग के बाहर पाइप कर दी। अब कुछ कर नहीं सकते, अब जो हो गया मैं इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, इसको मैं उठा नहीं सकता। शेफ सारांश की ब्रेड की तरह ही सेम मैंने अपनी ब्रेड को रेप्लिकेट किया है। जहाँ पे चटनी चाहिए वहीं पे मैंने रखा है। हर चीज मैंने सेम टू सेम वैसे बनाने की कोशिश की है। ऑलराइट होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे खत्म। कमलदीप जी, गुरकीरत, प्लीज स्टेप बैक। वेल डन। हो गया? नहीं हो गया। डिप कहाँ है? ये रे साइड में। वहाँ नहीं डालना था। हाँ अंदर डालना था, यहाँ साइड में डाल दिया। साइड में डाला है। ऑलराइट गाइस, टेस्टिंग शुरू करें। नवज्योति, अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। तो जैसे ही मैं अपना डिश टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कलर थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है। फिर भी हर एक कदम पे मैं भगवान को प्रे कर रहा हूँ कि बस आज के लिए बचा ले। नवज्योति, शेफ खुश हैं आप? कलर थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि मैंने ओवन पहले चेक नहीं किया था। फिर जब मैंने ओवन में डालने के लिए चेक किया तो देखा कि ऊपर से हीट है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि दोबारा उसको बंद करके दोबारा ठंडा होने के लिए रखूं। ओके नवज्योति, अब ये देखते हैं कि शेफ सारांश को आपका सफरनामा पसंद आया कि नहीं। टाइम टू टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नापे इसको जरा, 1-2 पेटल्स बराबर हैं कि नहीं। देखो लगभग पूरे 3 इंची का है ये पेटल। अब थोड़ा सा इसको पलट देते हैं। है तो बराबर। प्रेजेंटेशन की बात अगर करें, ऑफ कोर्स ज्यादा पकने से अपीयरेंस जो है, जो कंट्रास्ट आना चाहिए ब्रेड का, वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है क्योंकि नजर पहले बर्न्ड एजेस पे जा रही है। ब्रेड इन्होंने फिर भी शेप मेंटेन करी है। मुझे डर लग रहा था कि काफी सारे होम कुक्स ब्रेड को नहीं बना पाएंगे। ही इज बीन एबल टू शेप इट वेल और ब्रेड पकी हुई भी दिख रही है मेरे को। पेटल्स इवन है, 24 हैं और टफ चैलेंज था तो उसके हिसाब से चैलेंज कंप्लीट तो किया है। लेट्स टेस्ट। चलो चालू करते हैं। तो शेफ जो पेटल्स हैं, आई थिंक ऊपर से तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कुक्ड हैं और नीचे से थोड़ा बहुत उनमें कच्चापन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कच्ची है ब्रेड, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर वो अभी भी मॉइस्ट है। सो बेकिंग इज अ लिटिल अनइवन। आई फील पिंडी चने में थोड़ा सा घी का स्वाद ज्यादा है मसालों को बैलेंस में, बट पके अच्छे हैं। ओवरऑल कुकिंग टेक्निक का डिस्प्ले अच्छा है
but of course finesse from the end of baking is missing. जो काले चने का फ्लेवर है इसके, वो मुझे पता नहीं क्यों घर में कंजका के टाइम पे जो बीजी बनाते थे ना काले चने, बिल्कुल वैसा। Like there's such a big echo of the same flavor. और जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था सारांश, मुझे लगता है वो स्पाइस मिक्स का परफेक्ट बैलेंस है इसमें। For me that is a winning, एक बड़ा हिडन पार्ट है, वो एक विनिंग पार्ट है मेरे लिए इस डिश का। So I think overall it's a good effort. अगर बेकिंग बराबर होती तो very close to your dish. Yes, would have been perfect. अगली डिश टेस्ट करें। हाँ जी, कमलदीप जी अपनी डिश लेके आए प्लीज। ऑल द बेस्ट। जैसे जैसे उनके काउंटर की तरफ मैं जा रही हूँ, उनको ये फ्लेवर्स या उनको कैसा पसंद आएगा, तो वो चीज थोड़ी सी मेरे को आज डर लग भी रहा है। कमलदीप जी मजा आया? हम बहुत शेफ, बहुत मजा आया आज। सबसे मुश्किल आपके लिए क्या था? सबसे मुश्किल आज आया जो इसकी शेप देनी, क्योंकि वो बहुत फाइनली इक्वल होनी चाहिए और स्केलिंग करके, और उसको जैसे एक बेबी के होता है ना, बड़ा केयरफुली उसे उठाना और ट्विस्ट देना ताकि टूटे ना और प्रॉपर ऊपर से शेप आए। वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था और टाइम भी उसमें काफी लगा। ओके कमलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। All the best. थैंक यू। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इस हिसाब से उन्होंने कलियां बनाई हैं 24 की 24 और सबकी फिलिंग बिल्कुल हिसाब के साथ। पर मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि जो बीच वाला पार्ट है इसका वो कच्चा है, अभी भी पेस्टी है थोड़ा सा। और वो जो रिंग है ना विकास, ये रिंग भी पेस्टी है। रिंग इज टू थिक ऑल्सो। ऑलराइट, लेट्स टेस्ट। आज मेरी डिश में पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, उसके फ्लेवर, उसके टेक्सचर, उस पे कुछ नहीं है, बट अंदर से एक थोड़ा टेंशन है क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ 2 एलिमिनेशन होने, तो वो थोड़ी नर्वसनेस। मास्टर शेफ इंडिया में कल पता चलेगा कि अपने टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन में अव्वल आकर टॉप 6 होम कुक्स में से आखिर कौन कर पाता है द अल्टीमेट ट्रेजर टेस्ट को सक्सेसफुली पार। देखने में अभी तक सबसे सुंदर यही है। अब स्टफिंग्स क्लियरली दिख रही हैं। स्टफिंग ऐसा लग रहा है कि कस्टमर खुश होके जाएगा। इन्होंने जो फिलिंग्स पकाई हैं ब्यूटीफुल। अग्रीड। आई थिंक जो मैंने ब्रेड बनाई थी कुछ चीजों में उससे भी ज्यादा टेस्ट है। हर फ्लेवर के साथ एक कप आप टेस्ट कर सकते हैं, एक डिफरेंट रीजन, वो बहुत डिस्टिंक्ट है इनकी डिश में। कुछ पेटल्स इनके दबे हुए हैं और कुछ उभरे हुए हैं। अमरूद की जो सब्जी है और फुल जैक फ्रूट मेरे लिए थोड़ी अनबैलेंस थी। साथ ही डबल एलिमिनेशन में कौन से 2 होम कुक्स इतने नजदीक आकर होने वाले हैं इस कंपटीशन से हमेशा के लिए बाहर। आज 2 डिशेज ऐसी थी जो बेसिक्स के पैमाने पर पूरी नहीं बैठ पाई। वो पहली डिश जो इस मुश्किल चैलेंज में आज पीछे रह गई। जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश।